सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर से हम सब ने मिलकर प्रार्थना की है कि हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें। जो उपलब्ध साधन संसाधन हैं उनका हम सब परस्पर मिलकर उपभोग करें, उपयोग करें। हम साथ साथ मिलकर वेद विद्या को धारण करें और हमारी प्राप्त की हुई विद्या चहुं ओर प्रकाश फैलाने वाली हो। हम परस्पर किसी से ईर्षा द्वेष न करें। परमेश्वर हमें इस प्रकार की शक्ति प्रदान करें, ऐसी सहायता प्रदान करें कि हमसे कोई इस प्रकार का पापाचरण ना हो कि हमें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख का सामना करना पड़े। कल प्रकरण चल रहा था प्रकृति के निर्माण का। उसको हमने समझने का प्रयास किया था। जो मूल प्रकृति है, सत्व, रज और तम, सतरज तम जो मूल प्रकृति है, इससे परमपिता परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है। किस किस प्रकार किस किस पदार्थ का निर्माण किया है, यह हमने कल सांख्य दर्शन के सूत्र में जानने का प्रयास किया। पुनः एक बार इसका अवलोकन कर लेते हैं। सत्व रजतम साम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर्महान महतो अहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयामिन्द्रियम् पंचतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। जब परमेश्वर सृष्टि का निर्माण करता है तो सर्वप्रथम सत रज तम को मिलाकर बुद्धि नामक पदार्थ का निर्माण करता है। सबसे पहले महातत्व का निर्माण करता है। अब इस बुद्धि नामक पदार्थ में, नमस्ते जी, सतरजतम की कितनी कितनी मात्रा परमेश्वर ने उसमें मिलाई है, इसको ठीक ठीक परमेश्वर ही जानता है। सतरजतम के जो परमाणु परमेश्वर ने इस सृष्टि के निर्माण में मिलाए, कितने कितने परमाणु मिलाए, इसको ठीक ठीक परमेश्वर जानता है। हम केवल अनुमान से ही इस बात को, एक मिनट रुकेंगे, इस पर चल रही मीटिंग ले जानी है। अब वहाँ से बंद मत करिए उसको, चूँकि आगे वहीं से है।
90 परमाणु लिए परमेश्वर ने सत्व, और 8 परमाणु लिए रज, और 2 परमाणु लिए तम। इन सबको मिलाकर उसने एक पदार्थ बनाया। अभी तीनों अलग अलग हैं, साम्यावस्था में हैं, अर्थात समान अवस्था में, सत रज तम के परमाणु। और इन सबको परमेश्वर ने मिला करके तीनों पदार्थों को एक साथ मिलाया। कितनी कितनी मात्रा में मिलाया इसको तो परमेश्वर जानता है, लेकिन हाँ, हम अनुमान प्रमाण से इतना अवश्य कह सकते हैं कि बुद्धि में जो सतरजतम की मात्रा है, चूंकि बुद्धि सात्विक है, और इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें सतोगुण की मात्रा सबसे अधिक है। थोड़ा सा इसके अंदर रजोगुण भी है और लेश मात्र तमोगुण भी है। तमोगुण के बिना कोई पदार्थ बन नहीं सकता। ये जो हमारी पूरी प्रकृति है, सृष्टि है, जितनी भी सृष्टि को हम देखते हैं, सत रज तम से ही मिलकर ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर के बना है। इसीलिए इसको कहते हैं हम कि ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो दुनिया है, ये त्रिगुणात्मक है। ये पूरा विश्व त्रिगुणात्मक है। प्रत्येक पदार्थ में, ये जितने भी भौतिक पदार्थ हैं सृष्टि में, प्रत्येक भौतिक पदार्थ में सत रज तम की मात्रा सम्मिलित है। किस किस पदार्थ में कितना कितना सम्मिलित है ये परमेश्वर जानता है। हम भी यदि अभ्यास करें तो बहुत कुछ, सब कुछ तो हम नहीं जान सकते, लेकिन बहुत कुछ हम भी इसके विषय में जान सकते हैं। ऋषियों के ग्रंथों से, वेद आदि सत्य शास्त्रों के अध्ययन से, स्वाध्याय से हम इसको जान सकते हैं। अब इस बुद्धि नामक पदार्थ से जो अगला पदार्थ बनाया परमेश्वर ने, वह बनाया अहंकार। इस अहंकार में जो बुद्धि नामक पदार्थ बनाया पहला, इस बुद्धि नामक पदार्थ में और थोड़ा सा कुछ सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, थोड़ा सा और कुछ मिलाया, और इससे मिलकर के एक नया पदार्थ बना जिसको हम कहते हैं अहंकार। इस अहंकार नामक पदार्थ का फिर परमेश्वर ने निर्माण किया। एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को ध्यानपूर्वक समझते रहेंगे, सुनते रहेंगे। पहला पदार्थ बुद्धि, दूसरा पदार्थ अहंकार। अब देखो कितने पदार्थ हो गए। आप चाहो तो लिख करके अपना उत्तर भी बोल सकते हो, भेज सकते हो, बोलना तो है नहीं। पहला पदार्थ बुद्धि, दूसरा पदार्थ अहंकार। अब इस अहंकार से अभी 5 कहाँ आ गए जी? अभी तो बुद्धि और अहंकार ही आई है। पहला पदार्थ बनाया बुद्धि, दूसरा पदार्थ बनाया अहंकार। अब इस अहंकार से आगे पदार्थ बनाने प्रारंभ किए। इस अहंकार से क्या क्या पदार्थ बनाए? परमेश्वर ने 5 तो सूक्ष्म भूत बनाए, अर्थात ये जो हमारा पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश है, इनका सूक्ष्म रूप बनाया। अभी दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, ना बुद्धि दिखाई दे रही, ना अहंकार दिखाई दे रहा, ना ये 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं दिखाई दे रही हैं। इतना ये स्थूल जगत होता है। इसके अलावा उभय इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां और अभ्यंतर इंद्रियां, दोनों प्रकार की इंद्रियां, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। ये पदार्थ हो गए 16 पदार्थ हो गए। ये 16 पदार्थ सारे ही सूक्ष्म हैं। अहंकार और बुद्धि भी सूक्ष्म हैं। एक एक पदार्थ से जैसा जैसा सबसे सूक्ष्म पदार्थ सत रज तम, इन तीनों को मिलाया एक साथ तो बना बुद्धि। ये बुद्धि भी सूक्ष्म है, लेकिन सत रज तम से स्थूल है। इस बुद्धि से दूसरा पदार्थ बनाया अहंकार, वो अहंकार बुद्धि से ज्यादा स्थूल है। अब अहंकार से 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं बनाई, वो ज्यादा स्थूल हैं। फिर ये 11 इंद्रियां बनाई, ये ज्यादा स्थूल हैं। ऐसा ही जब विपरीत चलेंगे, इंद्रियों से सूक्ष्म अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म सतरजतम, यहाँ तक की जितनी रचना है ये है सूक्ष्म जगत। इसको हम देख नहीं सकते इन ज्ञानेंद्रियों से, भौतिक नेत्रों से इसको हम पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते।
इसको जानने के लिए समाधि की अवस्था में जाना पड़ेगा। समाधि में जाकर इन सूक्ष्म भूतों का, पंच तन्मात्राओं का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का और आत्मा का साक्षात्कार होगा और समाधि की उच्चतर भूमि में पहुंचकर परमेश्वर का साक्षात्कार होगा। इस सारी विद्या को हम शब्द प्रमाण के द्वारा जानते हैं, वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ऋषियों के लिखे ग्रंथों का हम स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद जब ये सूक्ष्म तन्मात्राएं हो गई, अब जो सूक्ष्म तन्मात्राएं 5 हैं, इनसे 5 स्थूल भूत बनाए परमेश्वर। अब 5 स्थूल भूत पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन सब का निर्माण किया परमेश्वर ने। अब ये कुल मिलाकर हो गए पदार्थ आपके 24 और 25वां होता है पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर, वो दोनों चेतन पदार्थ हैं। कुल मिलाकर ये हो गए 25 पदार्थ। इस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना है। संक्षेप में इसको हमने समझ लिया एक सूत्र में। इस प्रकार से परमेश्वर इनका निर्माण करता है। अब जब हम इसको विपरीत लेकर के सोचेंगे, जब सृष्टि का प्रलय करता है तब क्या करेगा? तब भी जो स्थूल पदार्थ हैं उनको सूक्ष्म में बदलेगा, जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो और उसमें अपने अपने कारण रूप में बदलते चले जाएंगे। जैसे 5 जो स्थूल भूत हैं उन सब का कारण है सूक्ष्म भूत। जब प्रलय होगा तो स्थूल भूत सूक्ष्म भूत में बदलेंगे, सूक्ष्म भूत अहंकार में बदलेगा, अहंकार बुद्धि में बदलेगा, बुद्धि सतरजतम में बदल जाएगी अपने कारण रूप में। इस प्रकार इस पूरी सृष्टि की रचना परमपिता परमेश्वर करता है। अनादि काल से अनंत काल तक सृष्टि रचना का यही क्रम चलना है। इस क्रम में भी संध्या में हम प्रातः सायं पाठ करते ही हैं, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायतः। समुद्र आदि की उत्पत्ति के बाद परमेश्वर ने संवत्सर की रचना की और यथा पूर्वम अकल्पयत सूर्या चंद्रमसौधाता, यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्य का, चंद्रमा का, इन सब का निर्माण परमेश्वर ने उसी प्रकार किया। किस प्रकार? यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पूर्व सृष्टि में रचना की वैसी ही इस सृष्टि में रचना की, ऐसी ही अगली सृष्टि में परमेश्वर रचना करेगा। अर्थात इसी सृष्टि क्रम के अनुसार परमेश्वर बार बार इस सृष्टि का निर्माण करता है, बार बार इस सृष्टि का प्रलय करता है। आगे चलिए, इसको अच्छे प्रकार समझ लेंगे। किसी का रह गया है फिर मुझसे व्हाट्सएप पर इस विषय में आप पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विषय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए हमारा। हाँ, इस प्रकार से रचना होती है, इस प्रकार से प्रलय होता है। प्रश्न: सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, असद्वा इदमग्र आसीत्, आत्मा वा इदमग्र आसीत्, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्। ये उपनिषदों के वचन हैं। हे श्वेतकेतो, यह जगत सृष्टि के पूर्व सत, असत, आत्मा और ब्रह्म रूप था। पश्चात तदैक्षतः बहुः श्यामा श्याम प्रजायेयेति सोकामयत् बहुः श्याम प्रजायेयेति। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है। देखिए आएगा इस प्रकार का, ये कह रहे हैं कि वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है, अर्थात विभिन्न कुछ जीवों का रूप धर लिया उस ईश्वर ने, कुछ वनस्पतियों का रूप धर लिया ईश्वर ने, कुछ जीव जंतुओं का रूप धर लिया ईश्वर ने। जितनी भी सृष्टि है सब ईश्वर का ही रूप है, ऐसा मानना है। लेकिन यह सत्य है या असत्य, ये तो उत्तर में पता चलेगा। ये तो प्रश्न है अभी पूर्व पक्ष का। सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेहिना नास्ति किंचना, यह भी उपनिषद का वचन है। ये कहते हैं जो यह जगत है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, दृश्यमान जगत जितना भी है, यह सब ब्रह्म ही है, यह सब ईश्वर ही है, यह सब ईश्वर की रामाया है, यह सब ईश्वर की ही लीला है। उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ
कुछ भी नहीं, किंतु सब ब्रह्म रूप है। इस संसार में जो भी हमें दिख रहा है ये दूसरे पदार्थ सत्य नहीं है, ये सब ईश्वर का ही प्रतिरूप है, सब ईश्वर का ही रूप है जो कुछ भी हम देख रहे हैं। उत्तर, क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो? ऋषि अब उत्तर दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इन वचनों का अनर्थ क्यों करते हो? अर्थात वाक्य तो उपनिषदों के हैं, वाक्य तो सही हैं, लेकिन उनका अर्थ का अनर्थ कर दिया, विपरीत अर्थ बता दिया। अन्नेन सौम्य संगेनापो मूलम मनविच्छ अद्भिस्य सौम्य शुंगेन तेजो मूलम मनविच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम विञ्छ सन्मूलाः सौम्येनाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। हे श्वेतकेतो, अन्न रूप पृथ्वी, कार्य रूप जल, कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान। हे श्वेतकेतो, अन्न रूप पृथ्वी, कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान। पृथ्वी जो मूल कारण है किसका? जल रूप का। अर्थात जब ये स्थूल भूतों की रचना होगी वो किस प्रकार कार्य कारण का भाव चलेगा ना, तो जो पृथ्वी है अन्न रूप इसको माना है, ये तो हो गया कार्य, और जल रूप इसका मूल कारण है। अर्थात जल, पृथ्वी से पहले जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कार्य रूप जल से तेजो रूप मूल, कार्य रूप से कार्य रूप जल जो है इसका कारण क्या है? तेजो रूप अर्थात अग्नि मूल, और तेजो रूप कार्य से तद्रुप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको जान। अर्थात जो सतरजतम है मूल प्रकृति, उसका कारण हो गया ये आपका तेजो रूप कार्य से तद्रुप का नित्य प्रकृति, उसका मूल कारण हो गया। यही सत्य स्वरूप प्रकृति सब जगत का मूल, घर और स्थिति का स्थान है। इसी प्रकृति में यह सारे वास करते हैं, अर्थात इसी के सब आधार हैं, इसी से सबकी रचना होती है, इसी प्रकृति से सबका निर्माण होता है। यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, अभाव न था। जो सर्वम खलु, यह वचन ऐसा है जैसा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ऐसी लीला का है। क्योंकि सर्वम खल विदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासीत और नेह नानास्ति किंचना। जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं। हाथ है शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तो सारा कार्य करता रहेगा, लेकिन जैसे ही हाथ यहाँ से कट गया और कट करके अलग हो गया, यह हाथ निष्क्रिय हो गया, फिर किसी काम का नहीं। वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने व अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं। जहाँ प्रकरण चल रहा हो, जैसा भूमिका में ऋषि ने लिखा आसक्ति, योग्यता, ये सब देखना पड़ेगा, तात्पर्य देखना पड़ेगा। जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुकूल जो वाक्य का अर्थ है तभी इसकी सार्थकता है। इसको अलग जोड़ देंगे, अलग कहीं इसका उदाहरण देंगे तो वह अनर्थक हो जाता है। सुनो, इसका अर्थ यह है, हे जीव, तू उस ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण करने से यह जगत विद्यमान हुआ है, वह ब्रह्म से सहचरित है। उसको छोड़कर दूसरे की उपासना न करनी। इस चेतन मात्र अखंडैक रस ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है, किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं।
ऐसा हम कह सकते हैं। यही इसका अर्थ है कि ये जो संपूर्ण जगत है यह सब ईश्वर के आधार से टिका हुआ है। यह संपूर्ण में साधन और साधारण निमित्त हो। तीन प्रकार के कारण दिए। तीन कारणों को आप ठीक से समझ लेंगे। फिर से कल भी वर्णन आया। तीन प्रकार के कारण हैं। उपादान कारण हम उसे कहते हैं जिसको प्राप्त करके एक दूसरा पदार्थ बनाया जाता है। जैसे प्लास्टिक है कच्चा, उससे दूसरे प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के सामान बनाते हैं। लोहे से लोहे के सामान बनाते हैं। मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी उपादान कारण है जिससे उत्पादन हो घड़े का, सुराही का, कुल्हड़ का और नाना प्रकार के वस्तुओं का। ये सब उपादान कारण कहलाते हैं। निमित्त कारण उसको कहते हैं जिसके बनाने से, अर्थात जो बनाने वाला है उस मिट्टी को लेकर, लोहे को लेकर, प्लास्टिक को लेकर, धातु को लेकर जो नया पदार्थ बनाने वाला है, इसको निमित्त कारण कहते हैं। और साधारण कारण प्रकाश है और ये दंड है, चाक है, ये सब स्थान है, ये साधारण कारण कहलाते हैं। निमित्त कारण दो प्रकार के होते हैं। एक सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था करने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा। दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यांतर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव। निमित्त कारण दो हैं। एक तो परमेश्वर सारे संसार का निमित्त कारण है और जीव भी एक निमित्त कारण है। पृष्ठ संख्या मेरी पुस्तक में 174 है, 174 पृष्ठ है। ये है आर्स साहित्य प्रकाशन वालों का। मिल गया आपको? सत्यार्थ प्रकाश कौन सा है आपका पास में? प्रकाशक कौन सा है उसका? आठवां समोल्लास है, प्रारंभ ही हुआ है। 2 पृष्ठ छोड़ करके तीसरे पर ही मिल जाएगा आपको, तीसरे पर या चौथे पर। चलिए, जगत के कारण कितने होते हैं, ये प्रश्न है। सतरजतम साम्यावस्था प्रकृति सांख्य दर्शन का प्रमुख सूत्र है। इससे आगे चलेंगे। उपादान कारण, हाँ, निमित्त कारण दो प्रकार के हो गए। एक तो निमित्त कारण परमात्मा है, अर्थात जो सतरज तम को लेकर के विभिन्न प्रकार की सृष्टि की रचना करता है। दूसरा मनुष्य भी निमित्त कारण है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना सकता है लेकिन मिट्टी नहीं बना सकता। मिट्टी किसने बनाई है? मिट्टी तो परमेश्वर बनाता है।
इसलिए परमेश्वर की सृष्टि से ही पदार्थों को ग्रहण करके व्यक्ति भी, जीव भी नया पदार्थ बनाता है। जैसे परमेश्वर ने लोहा बना दिया, अब इस लोहे से विभिन्न प्रकार की अस्त्र शस्त्र सामान यान और अन्य प्रकार के पदार्थ जीव बना सकता है, बर्तन बना सकता है। तो ये लिया इसने, जो लोहा लिया ये परमेश्वर की सृष्टि से लिया, लेकिन फिर भी है निमित्त ही। लोहे से तलवार बना ली, चाकू बना लिया, छुरा बना लिया, तो ये निमित्त तो है। इसलिए निमित्त कारण दो प्रकार का, एक परमेश्वर निमित्त कारण और दूसरा जीव निमित्त कारण। दूसरा उपादान कारण, प्रकृति, परमाणु, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, यह उपादान कारण कहलाता है। वह जड़ होने से आप न बन और न बिगड़ सकती है। मिट्टी से घड़ा जब तक कोई नहीं बनाएगा तब तक घड़ा नहीं बनेगा। अब घड़ा बना दिया किसी ने, जब तक इस घड़े को कोई छेड़ेगा नहीं तब तक ये घड़ा फूटेगा भी नहीं, विकृति भी नहीं आएगी इसमें। अर्थात ना प्रकृति या स्वयं कुछ बन सकती, ना यह बिगड़ सकती, क्योंकि यह जड़ है। तो इसका निमित्त कारण परमेश्वर और जीव हैं। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से भी जड़ भी बन और बिगड़ जाता है। जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं, और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं, परंतु इनका नियम पूर्वक बनना और बिगड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन है। ये तो अपवाद स्वरूप है, लेकिन है वहाँ भी परमेश्वर ही निमित्त, अग्नि का भी और वृक्ष जो बना बीज से उसका भी, क्योंकि परमेश्वर का सृष्टि संचालन का एक नियम है, और वो नियम बनाने वाला निमित्त कारण परमेश्वर ही है। इसलिए ऐसा हम देखते हैं कि वृक्ष का बीज कहीं गिर पड़ा, कभी फिर वहाँ वर्षा हुई, उसने वृक्षाकार हो गया। अब अग्नि लग गई, आग लग गई वनों में, वृक्षों के घर्षण से अग्नि जल गई, तो वे सब वृक्ष जलकर भस्म भी हो गए। इन सब का भी निमित्त कारण मूल में यदि हम विचार करेंगे तो परमेश्वर ही मिलेगा। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन जिन साधनों से, अर्थात ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा, काल, आकाश, साधारण कारण, ये सब साधारण कारणों में आते हैं। जिन जिन साधनों से, अर्थात जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, चाक है, दंड है, प्रकाश है, ये सब। जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मिट्टी उपादान और दंड चक्र आदि सामान्य निमित्त, दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आँख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और ना ही बिगड़ सकती। यथोर्णनाभि सृजते घृणते च, यह उपनिषद का वचन है। जैसे मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, अपने ही में से तंतु निकालकर जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है, वैसे ब्रह्म अपने में से जगत को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है। सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ मैं बहुरूप अर्थात जगदाकार हो जाऊं, संकल्प मात्र से सब जगद्रूप बन गया। माइक बंद रखिएगा अपने सभी। मकड़ी का उदाहरण दिया यहाँ पर। मकड़ी आप लोगों ने देखी है और आपने देखा होगा जाला बनाते हुए मकड़ी को कभी। जब मकड़ी जाला बनाती है तो कोई पदार्थ बाहर से नहीं लाती। जैसे पक्षी घोंसला बनाते हैं, तिनका चुभ कर लाते हैं, तब उनसे घोंसला बनाते हैं। लेकिन मकड़ी जब जाला बनाती है तो कोई पदार्थ बाहर से नहीं लेकर के आती, अपनी लार से ही, अपने थूक से ही वह जाला बनाती चली जाती है और स्वयं उसमें फिर खेलती रहती है, क्रीड़ा करती रहती है। लेकिन
जब इस जाले का निर्माण मकड़ी करती है और जब इसका जाले को विनाश करती है तो मकड़ी इस जाले को निगल भी लेती है। इसी जाले को जैसा जैसा वो जाला निकालती है ऐसा ही ऐसा इस जाले को निगल भी लेती है। ऐसा ये उदाहरण यहाँ पर देना चाह रहे हैं उपनिषद का कि मकड़ी ने जिस प्रकार अपने में से ही जाला निकाला और जाला पूर दिया और उसी में फिर वह बैठ गई, क्रीड़ा करने लगी, इसी प्रकार ये जो समस्त ब्रह्मांड है, यह जो समस्त सृष्टि है, ये ईश्वर ने स्वयं में से ही रचना की है। अलग से कोई पदार्थ नहीं लिया। सतरजतम की कोई आवश्यकता नहीं ईश्वर को। उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य इतना बड़ा है, अपने में से ही सारी रचना कर डाली। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। जो प्रथम ना हो, अंत में ना रहे, वह वर्तमान में भी नहीं है। किंतु सृष्टि की आदि में जगत न था, ब्रह्म था, प्रलय के अंत में संसार न रहेगा, तो वर्तमान में सब जगत ब्रह्म क्यों नहीं? अर्थात जब सृष्टि नहीं थी तब ब्रह्म था, जब प्रलय के पश्चात सृष्टि नहीं रहेगी तब भी ब्रह्म रहेगा। इसलिए इस सब सृष्टि का कारण, जो आदि कारण है, वो ब्रह्म ही है। ईश्वर से ही सब रचना हुई है। उत्तर: जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत का उपादान कारण ब्रह्म होवे, तो वह परिणामी अवस्थान्तर युक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुण, कर्म, स्वभाव, कार्य में भी आते हैं। अब ये जो कह रहे हैं ना कि सारा संसार ईश्वर से ही बना हुआ है, अपने में से ही बनाया हुआ है, तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर तुम्हारे कहने के अनुसार जगत का उपादान कारण ब्रह्म होवे, तो वह परिणामी अर्थात उसमें परिवर्तन होने वाला है, अवस्थान्तर युक्त हो जावे। आज ईश्वर कैसा है, कल ईश्वर कैसा हो जाएगा, अर्थात उसमें विकृति होगी, फिर तो ईश्वर भी विकारी हो गया। पल पल उसमें परिवर्तन होता ही रहेगा। बच्चा एक पैदा होता है, पल पल उसके शरीर में परिवर्तन होता रहता है, हम सबके शरीरों में परिवर्तन होता है, और यह शरीर है ब्रह्म, ईश्वर ने ही अपने में से बनाया हुआ है। तो जैसा गुण कर्म स्वभाव ईश्वर का, वैसा गुण कर्म स्वभाव इस शरीर का होना चाहिए। जब यह शरीर पल पल बदल रहा है, कभी बच्चा है, कभी वयस्क है, कभी युवा है, कभी वृद्ध है, कभी रोगी है, कभी स्वस्थ है, कभी कृशकाय है, कभी स्थूल है, तो ये सब परिवर्तन किसका? ईश्वर का। प्रकृति में एक वृक्ष छोटा सा है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कट गया, सूख गया, गिर गया, ये सब विकार चलते रहते हैं इस प्रकृति में, तो ये सारे विकार फिर ईश्वर के ही माने जाएंगे। कारण गुण पूर्वकः कार्यो गुणा दृष्टः, यह वैशेषिक सूत्र है। उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं, तो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपः जगत कार्य रूप से असत, जड़ और आनंद रहित ब्रह्म अज और जगत उत्पन्न हुआ है। मिट्टी है, मिट्टी से जब हम घड़ा बनाते हैं, जो गुण मिट्टी के हैं वही गुण घड़े में आते हैं। आटे से जब हम रोटी बनाते हैं, जो गुण आटे के हैं वही गुण रोटी में आते हैं। चीनी से जब आप मिठाई बनाते हैं, रसगुल्ला, जलेबी, बर्फी आदि जो पदार्थ बनाते हैं, तो ये सब गुण चीनी के गुण हैं, तो मिठाई में आएंगे गुण। यदि नमक को लेकर के एक नया पदार्थ बनाओगे तो उसमें नमक के गुण आ जाएंगे, चीनी को लेकर के बनाएंगे तो चीनी के गुण आ जाएंगे। खट्टे पदार्थ से खट्टा पदार्थ बनेगा, मीठे पदार्थ से मीठा पदार्थ बनेगा। तो जब ईश्वर अज अरमा अमर अविनाशी है, नित्य है, चेतन है, तो यह सारा ब्रह्मांड चेतन होना चाहिए, उसी के सारे गुण होने चाहिए। ब्रह्म अदृश्य और जगत दृश्य है। ईश्वर तो किसी को दिखाई नहीं देता, और ये तो सारी सृष्टि दिखाई दे रही है, और ये सारा सृष्टि, सारा जगत ईश्वर का ही अंश हो गया। ईश्वर ने स्वयं में से ही रचना की है। तो कभी तो ईश्वर दृश्यमान, कभी ईश्वर अदृश्यमान, अर्थात बदलता रहता है।
सृष्टि जब कार्य रूप जगत है तो ईश्वर दृश्यमान है, प्रलय हो गया तो ईश्वर अदृश्य हो गया। ब्रह्म अखंड और जगत खंड रूप है। ब्रह्म तो अखंड है, वह तो विभाजित नहीं होता। वेद का एक मंत्र आता है, सा ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। वह परमपिता परमात्मा इस समस्त सृष्टि में ओत प्रोत हो रहा है। ओत प्रोत कहते हैं जिस प्रकार का ये वस्त्र होता है ना, हमारा वस्त्र है, इसमें धागे दो प्रकार के होते हैं, एक इस प्रकार खड़ा हुआ, एक इस प्रकार पड़ा हुआ, उनसे ये वस्त्र बनता है। तो अब इस धागे जो दो प्रकार के हैं, एक इस प्रकार खड़े और एक इस प्रकार पड़े, इसी को वेद की भाषा में ओत प्रोत कहते हैं। ओत जो खड़ा है और जो ये पिरोया गया है, ये प्रोत जो पड़ा है। लेकिन फिर भी ये दो धागे हैं, तभी तो ये कपड़ा बना, और ये कपड़े ने पूरा शरीर ढक लिया। बड़ी चादर बनाते हैं, पूरे बेड पर ढक देते हैं, और फिर बहुत बड़ा त्रिपाल बनाते हैं, टेंट तंबू लगाते हैं, वो सारे मकान को ढक लेता है। और उस परमपिता परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड को ढक रखा है। स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, वह पूरे संसार में इस ब्रह्मांड में समाया हुआ है, और वही ओत वही प्रोत है, अर्थात वह अखंड है, एक ही है। ये तो दो धागे से बना हुआ कपड़ा है, एक ओत वाला एक प्रोत वाला। और परमेश्वर ओत भी वही है, प्रोत भी वही है, अखंड है। और ये ब्रह्म, ये जगत कैसा है? ये तो खंड खंड है। एक शरीर मेरा है, एक शरीर आपका है, एक शरीर इनका है, एक शरीर उनका है, एक वृक्ष ये है, एक वृक्ष ये है, एक पक्षी ये है, एक पक्षी ये है, एक पशु ये है, एक पशु ये है। ये तो खंड खंड है जगत। तो एक पहाड़ यहाँ है, एक पहाड़ वहाँ है, एक सूर्य वहाँ द्यूलोक में है, एक चंद्रमा है, और दूसरे ग्रह नक्षत्र हैं, एक पृथ्वी है। और इस आकाश गंगा में कितनी ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं, एक एक आकाश गंगा में अनेकों सूर्य, अनेकों पृथ्वी, अनेकों चंद्रमा। ये तो खंड खंड है जगत। तो और परमेश्वर अखंड है, फिर परमेश्वर का गुण होना चाहिए ना इसमें। ये तर्क दे रहे हैं, युक्ति दे रहे हैं। जो ब्रह्म से पृथ्वी आदि कार्य उत्पन्न होवे, तो पृथ्वी आदि कार्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होवे। और पृथ्वी अगर ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है तो पृथ्वी तो जड़ है। अब या तो ईश्वर भी जड़ है या पृथ्वी भी चेतन होनी चाहिए। यदि ईश्वर चेतन है तो पृथ्वी चेतन होनी चाहिए, और पृथ्वी जड़ है तो फिर जिसका वो कारण है वो कारण भी वैसा ही होना चाहिए। जो गुण कार्य में है वही गुण कारण में होना चाहिए। अर्थात जैसे पृथ्वी आदि जड़ हैं वैसा ब्रह्म भी जड़ हो जाए, और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसा पृथ्वी आदि कार्य भी चेतन होना चाहिए। और जो मकड़ी का दृष्टांत दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं है, अपितु बाधक है। ये तो तुम्हारी काट कर रहा है मकड़ी का उदाहरण। तो किस प्रकार देखिए, क्योंकि वह जड़ रूप शरीर तंतु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है। इसका जो मकड़ी के शरीर के अंदर जो आत्मा है वो तो निमित्त कारण है। उस आत्मा ने बनाया जाला, और जाला बनाया कहाँ से? उपादान कारण कहाँ से लिया? शरीर, प्रकृति का बना हुआ। उसी शरीर से तो ये लार निकली, जो थूक निकला, उसी से तो जाला बनाया। तो उपादान कारण अलग और निमित्त कारण अलग अलग हो गए, क्योंकि वह जड़ रूप शरीर तंतु का उपादान कारण और जीवात्मा निमित्त कारण है। और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है, क्योंकि अन्य जंतु के शरीर में जीव तंतु नहीं निकाल सकता। अब देखिए, आत्मा तो मकड़ी के शरीर में भी वही है, चींटी के शरीर में भी वही है, मनुष्य के शरीर में भी वही है, हाथी के शरीर में भी वही है। आत्मा तो स्वभाव स्वरूप से एक रूपता है, लेकिन यह आत्मा जब मकड़ी के शरीर में जाएगा तभी तंतु निकाल कर जाला बना सकता है। वही आत्मा जब मकड़ी के शरीर को छोड़कर छिपकली के शरीर में जाएगा तब तंतु नहीं निकाल पाएगा। ये ईश्वर की रचना है।
वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत को बनाकर बाहर स्थूल रूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनंदमय हो रहा है। परमेश्वर ने ही इस सूक्ष्म कारणों से प्रकृति को स्थूल रूप में किया, व्यापक रूप में किया, और स्वयं इस प्रकृति में ही व्यापक हो रहा है। इस सृष्टि के कण कण में वह परमेश्वर ही विद्यमान है। और जो परमात्मा ने ईक्षण अर्थात दर्शन, विचार और कामना की कि मैं सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध हूँ, अर्थात सब जगत उत्पन्न होता है, अर्थात जब सब जगत उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सहवर्तमान होता है। जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ उसको कोई नहीं जानता। अब ये कार्य रूप जगत चल रहा है, हम सब यदि थोड़ा सा भी प्रयत्न करें तो परमेश्वर को हम जान सकते हैं। विष्णु कर्माणि पश्यता, उस सर्वव्यापक विष्णु के कार्यों को देखो और कार्यों को देखकर कारण तक हम पहुंच सकते हैं। इसका निमित्त कारण कौन है, इसका उपादान कारण कौन है, यदि तनिक भी विचार करें। लेकिन यह विचार केवल सनातन धर्म में मिल सकता है। जितने संसार में आज मत पंथ प्रचलित हैं, उन मत पंथों में ना तो वे ईश्वर को जानते और ना कभी जान पाएंगे। यदि ईश्वर के विषय में, यदि आत्मा के विषय में, यदि प्रकृति के विषय में थोड़ा थोड़ा भी जानने का प्रयत्न करना है, जिसकी जानने की जिज्ञासा हो, जिसकी जानने की इच्छा हो, उसे सनातन धर्म में आना पड़ेगा। जिस त्रैतवाद का सिद्धांत सनातन धर्म में है, दूसरे लोगों में तो सिद्धांत ही नहीं है। कोई कहता है महिलाओं में आत्माएं नहीं होती, कोई कहता आत्मा छोटी बड़ी होती है। उनकी अपनी अपनी अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं, मान्यताएं हैं। तो इस ईश्वर के विषय में ठीक ठीक जानने के लिए यही सनातन धर्म एक मार्ग है। अब जब ये कार्य रूप जगत है, इसमें हम परमेश्वर को जान सकते हैं उसके कार्यों को देखकर। जब यह प्रलय रूप में चला गया, जगत कारण रूप में चला गया, अब ईश्वर को कौन जानेगा? या तो स्वयं ईश्वर या जो मुक्त आत्माएं हैं, जो प्रलय में जिनका मोक्ष नहीं हुआ है, वो तो सब सुसुप्ति में चली गई, वो तो अब कुछ जानती नहीं है। जो मुक्त आत्माएं हैं वे ईश्वर को जानती रहेंगी। और जो वह कारिका है वह भ्रम मूलक है, क्योंकि प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के आरंभ से जब तक दूसरी बार सृष्टि ना होगी, जब तक दूसरी बार सृष्टि ना होगी, तब तक भी जगत का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध है। क्योंकि प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं होता। जब प्रलय काल चल रहा है तो ये कार्य रूप जगत तो है नहीं उस समय, और सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के आरंभ से जब तक दूसरी सृष्टि ना होगी, अब प्रलय हो गया और जब तक दूसरी सृष्टि ना होगी तब तक ये प्रलय काल चलता रहेगा। तब तक जगत का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहेगा। जगत का कारण क्या है? उपादान सतरजतम, वो अब अपनी समान अवस्था में चला गया, वो अप्रसिद्ध अर्थात अव्यक्त रहेगा। क्योंकि तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे आसीदिदं तमोभूतमग् प्रज्ञातं लक्षणम् अप्रत्यक्मविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः। यह ऋग्वेद का वचन है। यह सब जगत सृष्टि के पहले प्रलय में अंधकार से आवृत आच्छादित था। ये जो पूरी सृष्टि है, इसमें ऋग्वेद का वचन लिखा है। नहीं, ऊपर का जो वो है मंत्र एक, इसमें दो लिखे हैं ना, एक और दो। जो ऊपर वाला है
तम आसी तमसा गूढ़मग्रे, ये ऋग्वेद का वचन है। यह सब जगत सृष्टि के पहले प्रलय में अंधकार से आवृत आच्छादित था। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो सब अंधकार में था, क्योंकि उस समय कार्य रूप जगत है नहीं। और प्रलयारंभ के पश्चात भी वैसा ही होता है। अब तो कार्य रूप जगत चल रहा है, और जब प्रलय आरंभ होगा फिर वैसा ही हो जाएगा। उस समय न किसी के जानने, न तर्क में लाने, और न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इंद्रियों से जानने योग्य था, क्योंकि कोई चिन्ह ही नहीं है। आत्मा सुषुप्ति में है, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां अब तो है नहीं उसके पास में। ये तो सब भौतिक पदार्थ हैं, अपने कारण रूप में मिल गए हैं। और यथावत इंद्रियों से जानने योग्य था और न होगा, किंतु वर्तमान में जाना जाता है। वर्तमान में हमारे पास इंद्रियां भी हैं और कार्य जगत रूप ये दृश्यमान है, पर प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने योग्य होता है और यथावत उपलब्ध है। अर्थात जैसा वो मंत्र कह रहा है ना, विष्णु कर्माणि पश्यता। अब देखें क्या, जब है ही नहीं, प्रलय रूप में क्या देखेंगे? वहां पर तो कार्य रूप जगत है नहीं, और आत्मा के पास देखने का साधन भी नहीं। अब उसके पास में ये इंद्रियों के गोलक भी नहीं, भौतिक इंद्रियां उसकी सब कार्य रूप कारण रूप में विलीन हो गई हैं। इसलिए उस समय इस ब्रह्मांड को, जगत को नहीं देखा जा सकता। पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत का अभाव लिखा, सो सर्वथा अप्रमाण है। वो कहता वर्तमान में भी अभाव है, वर्तमान में तो सब कुछ प्रतिलक्षित हो ही रहा है, दिख रहा है, इसलिए यह अप्रमाण है। क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है, वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता। प्रमाता कहते हैं जानने वाला, हम प्रमाता हैं, हमारे पास प्रमाण है वेद का, तो वेद का जो प्रमाण किसके पास? हमारे पास। हम कौन? प्रमाता। इसलिए जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है, वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता, अर्थात वह झूठा नहीं हो सकता। प्रश्न, जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है? क्यों बनाया है यह जगत? आपने गाना सुना होगा ना, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। उसका प्रश्न है, उसी प्रश्न को ये पूछ रहे हैं कि ईश्वर का क्या प्रयोजन है, क्यों बनाया है ये संसार, क्या समाई है उसके मन में? उत्तर दे रहे, नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है। अगर ना बनाता तो क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? प्रश्न, जो ना बनाता तो आनंद में बना रहता और जीवों को भी सुख दुख प्राप्त ना होता। यदि ये संसार ही ना होता तो जीव सुख दुख क्यों भोगते, और ईश्वर को भी इतनी परेशानी ना करनी पड़ती। कहीं जल बना, कहीं समुद्र बना, बादलों को बना, पृथ्वी को बना, द्यूलोक में बना, अंतरिक्ष लोक में बना, इतनी वनस्पतियां बनाई, इतने प्रकार के जीव जंतु बनाए, सबके भोजन का विभाग करा, सबके लिए औषधियों का निर्माण किया, सबके लिए समस्त भौतिक पदार्थों की रचना की। ईश्वर भी आराम से बैठा रहता, जीव भी आराम से बैठे रहते, सुख दुख का फल ही ना भोगते। उत्तर, यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी की नहीं। और जीवों को प्रलय में क्या सुख व क्या दुख है? सोए हुए आदमी का क्या सुख है, क्या दुख है? वो तो सुषुप्ति में पड़ी है, और सुषुप्ति भी प्रगाढ़ निद्रा है, सामान्य नहीं। यहाँ हम सोते हैं तो कलवट तो बदलते हैं, उस सुषुप्ति में तो वो जहाँ पर स्थिर है वहीं पर स्थिर है, पड़ा है, तो न सुख है न दुख है, मृत प्राय है। जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होता, और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त होते हैं। यदि सारे संसार का तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो इस संसार में भी सुख कई गुना है दुखों के अपेक्षा। यद्यपि उपनिषदों में ऐसा भी लिखा है, कुत्रापि कोपि सुखी ना, यह संसार तो दुखों से भरा हुआ है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद कह रहे हैं यदि तुलनात्मक हम इसका विश्लेषण करें, विवेचन करें, तो दुखों की अपेक्षा सुख कई गुना है इस संसार में। हम उनको ढूंढ नहीं पाते, प्राप्त नहीं कर पाते,
मार्ग नहीं मिल पाता। जब वेद का मार्ग मिल जाता है तो फिर हमारे जीवन में सुखों की अधिकता होने लगती है, प्रचुरता होने लगती है। और जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होता, और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त होते हैं। अब सुसुप्ति में पड़े रहो, कब तक पड़े रहोगे? शरीर मिलेगा, सृष्टि की रचना होगी, तभी तो पुरुषार्थ करेंगे, तभी तो साधन बनाएंगे मुक्ति के। ये शरीर साधन है सर्वोत्तम हमारे पास। इस शरीर से ही तो हम सारे प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और अपना मुक्ति के सुख को हम प्राप्त कर लेंगे। प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे ही रहते। प्रलय काल में क्या है? जो सुषुप्ति में पड़ा हुआ है वो सुषुप्ति में ही पड़ा रहेगा बस। और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किए पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता, और जीव क्यों कर भोग सकते? अब चलो ये प्रलय में पड़ा रहेगा, लेकिन इस प्रलय के पूर्व जो सृष्टि थी वहां पर जो हमने कर्म किए उनके फलों को किस प्रकार भोगेंगे? क्योंकि सृष्टि की रचना और प्रलय तो अनादिकाल से चला आ रहा है और जीव के कर्म भी अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो जो पूर्व सृष्टि के कर्म थे उनका फल कैसे भोगेगा जीव? उनके फल के भोग करने के लिए ही इस सृष्टि का बार बार परमेश्वर निर्माण करता है। जो तुमसे कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है, तो तुम यही कहोगे कि देखना। तो जो ईश्वर में जगत की रचना करने का विज्ञान बल और क्रिया है उसका क्या प्रयोजन? बिना जगत की उत्पत्ति करने के दूसरा कुछ भी न कह सकोगे। और परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत को बनावे। उसका अनंत सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय और व्यवस्था करने में ही सफल है। जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना, वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। अब ये देखिए ईश्वर ने क्यों सृष्टि की रचना की, ये सारे आ गए हैं ना तर्क और प्रमाण आपके सामने। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई, उसका उत्तर तो मिल गया है ना कि काहे को ये दुनिया बनाई है ईश्वर ने। तो ये दुनिया इसीलिए बनाई है कि पूर्ण सृष्टि के कर्मों को जीव भोगता रहेगा, आगे अपने सत्कर्म करता रहेगा, मुक्ति सुख को प्राप्त करता रहेगा। और सबसे बड़ा जो तर्क दिया ऋषि ने कि जिसके पास में जो विद्या है, जिसके पास में जो सामर्थ्य है, यदि उस विद्या का उस सामर्थ्य का प्रयोग ना करे तो वह विद्या निरर्थक सिद्ध होती है, उसका कोई लाभ नहीं होता। और परमेश्वर परोपकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर न्यायकारी है। उसने सृष्टि की रचना की है जीवों के सुख के लिए। परमेश्वर ने हमें नेत्र दिए हैं, नेत्रों का क्या प्रयोजन है? देखना। यदि हम नेत्र हो करके भी नेत्रों का सदुपयोग ना करें, हमारे पास बुद्धि है परमेश्वर की दी हुई, यदि हम इस बुद्धि का सदुपयोग ना करें, इससे हम सत्यासत्य का निर्णय ना करें, सत्यासत्य का निर्णय ना करें, सही गलत का निर्णय ना करें, तो बुद्धि का क्या प्रयोजन? कई बार हम परस्पर कहते भी हैं कि बुद्धि है या नहीं तुम्हारे पास, दिमाग है या नहीं तुम्हारे पास, अर्थात है तो सही, प्रयोग सही से नहीं किया है। उसका सही प्रयोग करें तभी बुद्धि की सार्थकता है। कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, ध्यानपूर्वक देखा नहीं है और हमने कह दिया मुझे नहीं मिली वो वस्तु, मुझे नहीं पाई वो वस्तु, तो डांट में माता पिता डांटते हैं, फिर कहते हैं आंखें हैं या नहीं, आंखें फूट गई हैं, आंखें हैं या नहीं तुम्हारे पास, अर्थात आंखें हैं तो उनका सदुपयोग करो। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, बुद्धि है, बल है, उसकी सार्थकता तभी है जब उसका वह प्रयोग करे। यदि इस परमेश्वर जगत को बनाना जानता है, जगत को धारण करना, इसका पालन पोषण करना जानता है, इसका प्रलय करना जानता है, यदि इन क्रियाओं को वह ना करे तो इन सब शक्तियों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसलिए परमेश्वर ने समस्त अपनी शक्तियों का प्रयोग संसार और समस्त जीवों के परोपकार के लिए करता है, उनके हित के लिए करता है, उनके सुख के लिए करता है।
कि सब जीव शरीर धारण करें और ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, वेद के मार्ग पर बढ़ें और मुक्ति सुख को प्राप्त करें। बार बार ये जन्म मरण का चक्र छूट जाए और अनंत लंबे काल तक, बहुत लंबे काल तक मुक्ति सुख को प्राप्त करें। इसी प्रयोजन के लिए परमेश्वर ने यह सृष्टि का निर्माण किया, भोग और अपवर्ग के लिए। इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, शंका है, आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। जी नहीं, उसका सारी नहीं चली जाती हैं, अलग अलग ही जाएंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक होता है महाप्रलय, एक जब ये आएगा इसमें वैसा आगे प्रकरण कहीं, जो महाप्रलय होगा उस महाप्रलय में तो सबकी वो जो है प्रलय काल में चला जाएगा। और जब जैसे ये सृष्टि बन, ये हमारी पृथ्वी बनाई, ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ की है और हमें तो अभी यही पता नहीं कि हैं कितनी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में। तो जैसे जैसे जिसका निर्माण 4 अरब 32 करोड़ का समय जिसका पूरा होता रहेगा उसको वह प्रलय काल में भेजता रहेगा। जी 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 बिल्कुल। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी सभी को।